हाय गाइस, दिस इज राजेश और एक बार फिर से मैं उपस्थित हूँ इट सीरीज़ की नेक्स्ट वीडियो के साथ। तो आइए हम इस वीडियो में देखें कि इट का प्रयोग कैसे होता है। तो यहाँ पर देखिए मैंने स्ट्रक्चर्स लिखे हुए हैं फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, लेकिन सेंटेंसेस भी लिखे हुए हैं। ऐसे हमारा अब निकलने का समय हो गया है, हमारा अब जाने का समय हो गया है, हमारा अब रहने का समय हो गया है, सोने का समय हो गया है, जाने का, खाने का, पीने का, उठने का, दुनिया की कोई वब करने का। ओके, वब मतलब कार्य करने का। निर्णय लेने का समय हो गया है, एक ऐसे भी देख सकते हो। अब कुछ करने का समय हो गया है। 3 सेंटेंसेस ऐसे हैं। नाश्ते का समय हो गया है, मुझे अब पढ़ाई शुरू करनी चाहिए, मुझे अब पढ़ाई शुरू कर देनी ही चाहिए। ऐसे सेंटेंसेस देखिए यहाँ पर फ्रेंड्स लिखे गए हैं। एक चीज़ मैं आपको बता देना चाहता हूँ, यहाँ पर आप देख लीजिए निकलने का अर्थात वर्ब आया है, लेने का, निर्णय लेने का यहाँ पर भी वर्ब आई हुई है, कुछ करने का यहाँ पर भी वर्ब आई हुई है। ओके, इसमें देख लेते हैं, इसमें वर्ब नहीं आई हुई है, इसमें वर्ब आई है। देख लीजिए, शुरू करना। ओके, अब सेंटेंस में थोड़ा सा डिफरेंस देखेंगे इसमें और इसमें। इसमें क्या है कि जब भी आप सेंटेंस ऐसे आपको मिलें तो आप इसी स्ट्रक्चर से स्टार्ट करेंगे। देखिए, इट इज़ टाइम तो हमेशा मिलेगा, इसका मतलब ये होता है समय हो गया है, समय आ गया है, समय है। ओके, इट इज़ टाइम, इट्स टाइम दोनों बोल सकते हो, दोनों का मतलब एक ही है, समय हो गया है, समय है। समय है मतलब जाने का समय है, खाने का समय है, आने का समय है, ऐसा। तो सबसे पहले सेंटेंस को स्टार्ट करेंगे जब, तो होगा इट इज़ टाइम या इट्स टाइम से। अगर ध्यान दीजिएगा, यहाँ थोड़ा डिफरेंस बता रहा हूँ। अगर यहाँ पर हमारा, तुम्हारा, मेरा, मेरी, उसका, उसकी, उनका, उनकी, राम का, श्याम का, सीता का, रीता का, गीता का, ऐसा कुछ आता है तो उनको भी फॉर प्लस ऑब्जेक्टिव केस में लिख देते हैं। ओके, उसके बाद इन्फिनिटिव टू आएगा, क्योंकि निकलने नाने नहीं आया है, नॉन फाइनाइट वर्ब है, तो इसका भी प्रयोग करेंगे, फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करेंगे। बाकी उसके बाद जितने वर्ड आते हैं, ऑब्जेक्ट हों, अदर्स हों, सबको लिखेंगे। देख लीजिए, तो सेंटेंस को अगर हम स्टार्ट करेंगे तो यहाँ पर होगा इट इज़ टाइम। पहले तो इसी से स्टार्ट कर देंगे, इट इज़ टाइम हो गया या इट्स टाइम। अब आते हैं फॉर प्लस ऑब्जेक्ट। यहाँ पर हमारा, तुम्हारा, उनका, उनकी जो पजेसिव केस हिंदी में आएगा, पजेसिव केस का यहाँ पर प्रोनाउन है, तो उसको हम फॉर प्लस ऑब्जेक्टिव केस बना देंगे। तो हमारा का आप जानते ही हैं, हमारा का आर होता है OUR और आर्स होता है OURS प्रोनाउन के रूप में, लेकिन हमें यहाँ पे ऑब्जेक्टिव केस चाहिए, तो इसका ऑब्जेक्टिव केस आप भी जानते हैं, अस। इट इज़ टाइम फॉर अस। फिर आपको लिख देंगे टू यहाँ पर इसलिए लिखें क्योंकि इन्फिनिटिव है। फिर उसके बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, निकलने के लिए लीव का प्रयोग करते हैं। ठीक है, लीव नाउ। ठीक है, अगर कोई छोड़ कर जाता है, जैसे रेलगाड़ी है, ट्रेन है, प्लेटफॉर्म से जाती है, वहाँ पर लीव का प्रयोग करते हैं। आप कहीं से निकल रहे हैं, ठीक, उस स्थान से अलग हो रहे हैं, डिपार्च कर रहे हैं, तो वहाँ पर भी लीव का प्रयोग होता है। तो यहाँ पर हो गया इट इज़ टाइम फॉर अस टू लीव नाउ। अब जाने का समय हो गया है, छोड़कर जाने का समय हो गया है, निकलने का समय हो गया है, ऐसा सेंटेंसेस कहीं मिलते हैं तो आप वहाँ पर सेंटेंस को किससे स्टार्ट करेंगे? इट इज़ टाइम से। अगर इस तरह का कुछ आया है स्ट्रक्चर हमारा, तुम्हारा, तो उसको फॉर प्लस ऑब्जेक्ट लिख देंगे, बाकी ये तो रहेगा। ओके, लेकिन सेकंड देख लेते हैं। निर्णय लेने का समय हो गया है, दोनों बराबर ही है। देखो, निकलने का समय हो गया है, निर्णय लेने का समय हो गया है। क्या नहीं आया है? हमारा, तुम्हारा, उनका, किसी व्यक्ति को यहाँ पर प्रोनाउन के रूप में या किसी भी नाउन के रूप में दिखाया नहीं गया है। तो जब नहीं दिखाया गया है तो नहीं लिखेंगे, यानी फॉर प्लस ऑब्जेक्ट को हटा देंगे, लिखेंगे नहीं, बाकी स्ट्रक्चर वही रहेगा। तो यहाँ पर हम सेंटेंस को करेंगे इट इज़ टाइम टू डिसाइड। ठीक है, वैसे डिसाइड भी बोल सकते हो आप, इसको ऐसे भी बोल सकते हो, इट इज़ टाइम टू डिसाइड या इट इज़ टाइम टू टेक डिसीजन, ये भी सही है, दोनों सही है।
इट इज़ टाइम टू डिसाइड या इट इज़ टाइम टू टेक डिसीजन, ये ज़्यादा सही है। इन दोनों का प्रयोग आप कर सकते हो। तो निर्णय लेना का मतलब टू डिसाइड ही होता है, टू टेक डिसीजन ये नाउन के रूप में हो गया, ये वर्ब हो गई। तो आप देख लीजिए इसमें फॉर प्लस ऑब्जेक्ट आया था, इसमें फॉर प्लस ऑब्जेक्ट नहीं आया। क्यों नहीं आया है? क्योंकि यहाँ पर किसी भी पजेसिव केस का जो हिंदी में है, हिंदी में जो पजेसिव केस का प्रोनाउन है ऐसा कुछ नहीं आया है, न प्रोनाउन आया है न नाउन आया। तो नहीं आया तो नहीं लिखेंगे, आएगा तो जरूर लिखेंगे फॉर प्लस ऑब्जेक्टिव केस में। ओके, तो इस प्रकार से देख लीजिए। थर्ड है अब कुछ करने का समय हो गया है, तो यहाँ पे लिख देंगे इट इज़ टाइम टू डू समथिंग। कुछ को आप जानते ही हैं, समथिंग नाउ, अब कुछ करने का समय हो गया है। तो देख लीजिए यहाँ तक तो रहेगा ही। अब हमारे ए प्लस फॉर प्लस ऑब्जेक्टिव केस का संरचना इसमें नहीं है, छोड़ देंगे। इन्फिनिटिव प्लस टू लगा देंगे, तो यहाँ पर टू लगा दिए मेन वर्ब से पहले, ठीक है, ये आपका फर्स्ट फॉर्म है। यहाँ पर देखिए अदर में कुछ आ गया है, तो ये अदर में हो गया, ये आपका ऑब्जेक्टिव केस हो गया। समथिंग ऑब्जेक्टिव केस है, वो भी इंडेफिनिट प्रोनाउन के रूप में आया हुआ है। तो इट इज़ टाइम टू डू समथिंग नाउ, इस प्रकार के सेंटेंस लिखेंगे फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड। ओके, ऐसे ये होंगे। लेकिन इनके अलावा आपको मैं बता दूं इट इज़ टाइम फॉर प्लस नाउन भी आता है, यानी जहाँ पर प्रोनाउन आ रहा था ऑब्जेक्ट के रूप में, नाउन भी आ सकता है, लेकिन उसका अर्थ कुछ दूसरा था। यहाँ डायरेक्ट नाउन के रूप में आएगा, नाश्ते का, ठीक है। फिर लिख सकते हो लंच का, यानी चाहे भोजन कह लो, डिनर का, अवकाश का, प्रस्थान का, आगमन का, प्रशंसा का, ऐसा नाउन शब्द जरूर आएगा। तो नाश्ता, देखो नाश्ता आया ना कि नाश्ता करना आया है, इसमें ना आया था, देखो करने, ठीक है, लेने, यहाँ पर करने, ये आएंगे तभी आप इन्फिनिटिव टू का प्रयोग करोगे फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब से पहले। यहाँ पर देखिए नहीं आया, डायरेक्ट आया, नाश्ते का समय हो गया है, तो हम इस स्ट्रक्चर पे लिखेंगे तो हो जाएगा इट इज़ टाइम फॉर ब्रेकफास्ट। देख लीजिए इट इज़ टाइम फॉर ब्रेकफास्ट, सीधा सीधा। अब यहाँ पर आप फॉर लगाने के बाद यहाँ पर डायरेक्ट किसी न किसी नाउन का प्रयोग करेंगे, जो ऐसे आएगा, नाश्ता हो गया, भोजन हो गया, आगमन हो गया, प्रस्थान हो गया, अवकाश हो गया, छुट्टी हो गई। तो इस प्रकार से आप सेंटेंस को लिख सकते हो। तो देखिए ये अलग स्ट्रक्चर है, ये वाला अलग स्ट्रक्चर है, लेकिन अभी जो मैंने नीचे लिखा तीसरे नंबर पर, ये सबसे अलग है। इसमें क्या है कि आपको इट इज़ टाइम, इट इज़ हाई टाइम कहीं मिल जाए, इट इज़ अबाउट टाइम मिल जाए, इट इज़ टाइम, इट इज़ हाई टाइम, इट इज़ अबाउट टाइम कहीं पर मिल जाए, तो उसके बाद आपको सब्जेक्ट लिखना है। सब्जेक्ट के बाद पास्ट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करना है, ध्यान दीजिएगा, सिंपल पास्ट का प्रयोग करना है। और उसका हिंदी अर्थ कुछ ऐसे आएगा, मुझे अब पढ़ाई शुरू करनी चाहिए, मतलब पहले से ही देरी हो चुकी है। ध्यान दीजिएगा, अगर कई सेंटेंस ऐसे आते हैं तो आप सेंटेंस ऐसे ही स्टार्ट करोगे, इट इज़ टाइम, ध्यान दीजिएगा, इट इज़ टाइम। अब यहाँ तक हो गया, चाहो तो यहाँ पर कर दीजिए। अब ये जो सब्जेक्ट है मुझे को आई बना देंगे, आई शुरू करनी चाहिए। शुरू करना को आप जानते हो स्टार्ट होता है, तो इसका सेकेंड फॉर्म लिखेंगे, इट इज़ टाइम आई स्टार्टेड स्टडी। ये आपका हो गया, चाहे स्टडीज लिख दीजिए चाहे स्टडी कर दीजिए, ये आपका हो गया। देख लीजिए, इट इज़ टाइम आई स्टार्टेड स्टडी। अब इस पर थोड़ा गौर से देखिए, विशेष है, जो विशेष है इसलिए मैंने भी लिख दिया है, क्योंकि यह टेंसेस में काफ़ी पूछता है। पास्ट इंडेफिनिट टेंस का है यह जो है कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में भी पूछता है, इसीलिए चूंकि इट इज़ टाइम से शुरू हो रहा था, इनसे टैली खा रहा था, इट इज़ टाइम, इट इज़ टाइम, इट इज़ टाइम, इनसे मैच कर रहा था, इसलिए मैंने नोट के रूप में इसको भी विशेष के रूप में यहाँ लिख दिया। तो ध्यान से सुनिएगा क्या अंतर है इनमें। अगर कहीं पर वैसे तो चाहिए का शुड मस्ट ऑट टू होता है, आप जानते ही हैं, चाहिए को शुड मस्ट ऑट टू बोलते हैं, मॉडल्स हैं, ये भी आप जानते हो। लेकिन यहाँ पर सेंस वही निकलेगा, लेकिन सेकेंड फॉर्म का यूज़ करेंगे। जैसे मुझे अब पढ़ाई शुरू करनी चाहिए, अगर नॉर्मल कहीं आता है ऐसे नॉर्मल, मुझे अब पढ़ाई शुरू करनी चाहिए, तो आप वहाँ पर इट इज़ टाइम का प्रयोग करेंगे। लेकिन यहाँ पर जब इट इज़ टाइम के बाद देख रहे हैं, यहाँ पर मैंने
थोड़ा सा गैप रखा है, यहाँ दैट छुपा हुआ होता है, ध्यान दीजिएगा। दैट शब्द यहाँ पर आपको जरूर मिलेगा, लेकिन आप लिख भी सकते हो ब्रैकेट में। अगर आप लिखना चाहो इट इज़ टाइम दैट आई स्टार्टेड स्टडी, तो ये दैट जो है किसके लिए लगा है, टाइम नाउन के लिए लगा है, रिलेटिव केस के रूप में। तो यहाँ पर इट इज़ टाइम आई स्टार्टेड स्टडी, तो आपको ध्यान देना है इट इज़ टाइम तो लिख ही दो, फिर उसके बाद सब्जेक्ट के बाद जो यहाँ लिखो ना वह पास्ट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग कर दो, सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब का प्रयोग कर दो, इसके बाद जो भी नाउन आता है उसका यूज कर दीजिए। ओके। दूसरी बात, अगर यही थोड़ा दबाव हो, इसमें क्या दिखाई देता है कि लेट हो चुका है, पहले से लेट हो चुका है, अब हमें शुरू कर देना चाहिए, इसमें सेंस क्या निकलता है, ध्यान दीजिएगा। मुझे अब पढ़ाई शुरू करनी चाहिए, ऐसा यह सेंटेंस दिखा रहा है कि इसका मतलब कुछ लेट हो गया है, अब मुझे शुरू कर देना चाहिए, नहीं तो एग्ज़ाम्स आ जाएंगे तो वहाँ पे प्रॉब्लम हो जाएगी, अच्छे से पेपर नहीं हो पाएगा। सेंस से निकल रहा है, आप खुद देख लीजिए, मुझे अब पढ़ाई शुरू करनी चाहिए, इसका मतलब सभी ने शुरू कर दी है, लेकिन अभी तक मैंने नहीं किया है, अब मुझे शुरू करनी चाहिए। तो ये अगर सेंस कहीं निकलता है तो आप शुड का प्रयोग मत करिएगा, हिंदी में ऐसा ही सेंस निकलेगा, लेकिन इंग्लिश में आप ऐसे लगाएंगे। लेकिन अगर इसी पे थोड़ा और दबाव डाला जाए, इसी पे दबाव डाला जाए, मुझे अब पढ़ाई शुरू करनी ही चाहिए, मतलब अब एक दिन भी आगे नहीं जा पाएगा। अगर एक दिन भी समय वेस्ट किया, टाइम वेस्ट किया, तो मेरे लिए बड़ा ही हार्मफुल होगा, नुकसानदायक होगा। तो वहाँ पे फ्रेंड्स आप हाई टाइम और अबाउट टाइम का यूज़ कर सकते हो। तो वहाँ पर होगा इट इज़ हाई टाइम, इट इज़ अबाउट टाइम दैट आई स्टार्टेड स्टडी। ओके। जब नॉर्मल हो, सामान्य सा हो, मुझे अब पढ़ाई शुरू करनी चाहिए, मुझे अब अपना अध्ययन शुरू करना चाहिए, मुझे अब यह काम कर लेना चाहिए, अगर ऐसा नॉर्मल आता है तब तो आप इट इज़ टाइम का प्रयोग करिए, इट्स टाइम का प्रयोग करिए। लेकिन इसी में थोड़ा जोर डाला जाए, दबाव डाला जाए, बहुत ज़्यादा लेट हो गया है, ऐसा लग रहा है अब एक मिनट भी नहीं चलने वाला है, तो वहाँ पर आप इट इज़ हाई टाइम, इट इज़ अबाउट टाइम का प्रयोग करिए, इट इज़ टाइम का प्रयोग मत करिए। ओके। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो मैंने यहाँ पर लिखा है, यह पास्ट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग यहाँ पर किया गया है। कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में ऐसे खूब पूछता है और वहाँ पे स्टूडेंट्स बहुत सारे गलतियाँ करके आते हैं, प्रॉब्लम हो जाती है। तो इसलिए मैंने यहाँ पर इसको लिख दिया, क्योंकि इट इज़ टाइम, इट इज़ टाइम, इट इज़ टाइम तीनों मैच कर रहा था, लेकिन संरचना अलग है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देख लीजिए, आपको समझने की ज़रूरत है। हमारा अब निकलने का समय हो गया है, हमारा अब पढ़ने का समय हो गया है, हमारा अब जाने का समय हो गया है, हमारा अब खाने का समय हो गया है, हमारा अब सोने का समय हो गया है। इट्स टाइम फॉर अस टू लिव नाउ, इट्स टाइम फॉर देम टू लिव नाउ, इट्स टाइम फॉर देम टू लिव नाउ। तो यहाँ पर चाहो देम लगाओ, मी लगाओ, यू लगाओ, हर लगाओ, ठीक है, राम लगाओ, श्याम लगाओ, जो भी आएगा ऑब्जेक्ट केस में आएगा, जो भी आएगा ऑब्जेक्टिव केस के रूप में आएगा। ऐसा इसमें ऑब्जेक्टिव केस आएगा ही नहीं। निर्णय लेने का समय हो गया है, जाने का समय हो गया है, खाने का समय हो गया, आने का समय हो गया, परीक्षा देने का समय हो गया, निकलने का समय हो गया। तो इट इज़ टाइम टू डिसाइड, टू टेक डिसीजन। तो इट्स टाइम टू डिसाइड और इट्स टाइम टू टेक डिसीजन, दोनों में से कोई भी लगा सकते हो। यहाँ ये वर्ब के रूप में है, यहाँ ये वर्ब बना दिया, यहाँ इसको नाउन बना दिए हैं। डिसाइड का नाउन डिसीजन होता है। तो देख लीजिए, ऐसे भी लगा लेते हैं। अब कुछ करने का समय हो गया, इट्स टाइम टू डू समथिंग नाउ, ये दोनों एक ही जैसे हैं। इट्स टाइम टू डू समथिंग नाउ, ठीक है। अब पढ़ने का समय हो गया, इट्स टाइम टू स्टडी नाउ, अब पढ़ने का समय हो गया। अब उससे बात करने का समय हो गया, बहुत लेट हो गया, ठीक है, झगड़ा हुए बहुत लेट हो गया, देर हो गई है, और हमारे बीच में और उसके बीच में बात ही नहीं हो रही है, अब उससे बात करने का समय हो गया। तो लिखेंगे इट्स टाइम टू टॉक टू हिम नाउ, ठीक है, अब उससे बात करने का समय हो गया है। तो ये जो देख रहे हो, ये जो आपका सेंस यहाँ पर दिखाई दे रहा है, अक्सर इसमें ज़्यादा देरी से मतलब है और ये नॉर्मल है, ठीक। फिर यहाँ पर देख लीजिए आप, इट इज़ टाइम आएगा ही इनके जैसा, लेकिन इन्फिनिटी टू का प्रयोग नहीं करेंगे, फॉर प्लस नाउन का प्रयोग कर देंगे। नाश्ते का समय हो गया है, ठीक है, भोजन का समय हो गया है, प्रस्थान का समय हो गया है,
आगमन का समय हो गया है। इट्स टाइम फॉर द ब्रेकफास्ट, इट्स टाइम फॉर लंच, इट्स टाइम फॉर डिपार्चर, इट्स टाइम फॉर अराइवल। जो चाहो आप वो लिख सकते हो, फॉर के बाद नाउन आना चाहिए। ओके, यहाँ पर देख लीजिए, इट इज़ टाइम, इट इज़ हाई टाइम, इट इज़ अबाउट टाइम, यहाँ तक लिखेंगे। फिर दैट छुपा रहेगा, लिखना है तो ब्रैकेट में लिखिए, नहीं तो मत लिखिए, दैट छुपा हुआ है। सब्जेक्ट यहाँ पर फर्स्ट फॉर्म की नहीं लिखेंगे, आईएनजी नहीं लिखेंगे, विल सेल का नहीं लिखेंगे, केवल पास्ट इंडेफिनिट टेंस का सेकंड फॉर्म लिखेंगे। ऑब्जेक्ट अदर आता है तो लिखते हैं। ये 2 क्लॉज हो जाते हैं, ध्यान दीजिएगा। अगर यहाँ आप दैट लगाते हो तो इधर आपका सबऑर्डिनेट क्लॉज हो जाता है, इधर आपका प्रिंसिपल क्लॉज हो जाता है, ये सेंटेंस मिलके हो जाते हैं, ठीक है ना, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। ओके, ऐसे सेंटेंसेस कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के अंतर्गत आते हैं। कभी चर्चा करेंगे सेंटेंसेस में भी, वीडियोस कभी बनेंगी तो उस पर डिटेल में चर्चा करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। मुझे उम्मीद है कि हमारी इट सीरीज़ की हर पार्ट, हर वीडियो आपको पसंद आ रही होगी। मुझे बस आपका इट सीरीज़ वाला यानी इट का जो कन्फ्यूज़न है, चाहे जितने पार्ट बन जाएँ, 8, 10, 12, हमें आपके इट्स के प्रॉब्लम को दूर कर देना है, रिमूव कर देना है, हमेशा के लिए हटा देना है। तो ध्यान से वीडियो को देखते रहिए। पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो फ्रेंड्स सब्सक्राइब जरूर करें। दैट्स ऑल, थैंक यू।